हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर के। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल हम क्यों लगाते हैं, पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं और पाइवट टेबल लगाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल की फाइल ओपन कर रखी है जिसमें कुछ डाटा मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है जो कि हम आज की वीडियो में यूज़ करेंगे पाइवट टेबल को समझने के लिए। तो दोस्तों, पाइवट टेबल क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल जो है एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल माना जाता है, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को इजीली समराइज कर सकते हैं। एनालाइज करना हो या फिर हमें एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करना हो तो वो भी हम इजीली पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस ने आपको बोला कि जो स्टेट है इसका किस स्टेट ने कितना कितना बिजनेस किया है तो वो बताइए। तो एक एक करके स्टेट को सिलेक्ट करना और उसके बाद उसका फिगर्स देखना और उसके बाद उनको नोट करके अपने बॉस को बताना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसको जो है हम पाइवट टेबल की मदद से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं। पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले जो है आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप जो है पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं ये क्रिएट पाइवट टेबल की जो स्क्रीन ओपन हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले आपको बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करने के लिए। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जो भी आपका डाटा अवेलेबल था वो रेंज सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है, आपसे पूछ रहा है पाइवट टेबल आप कहाँ लगाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में लगाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो आपकी अभी है वहाँ पे लगाना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो शीट 1 है इसके लेफ्ट साइड में एक और शीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपका पाइवट टेबल जो है लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लगाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके लोकेशन सेट करेंगे। मान लीजिए पाइवट टेबल जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसके ओके करेंगे तो आपका पाइवट टेबल जो यहाँ पे लग जाएगा। अभी जो हम न्यू वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल लगाते हैं, चलिए ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 10 के नाम से एक न्यू शीट जो है क्रिएट हो चुकी है जिसमें आपका ये पाइवट टेबल लग चुका है। राइट साइड में आप देख सकते हैं पाइवट फील्ड प्रिंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपका सेल्स मैनेजर, ब्रांच, स्टेट, मंथ और अमाउंट। बेसिकली ये जो है आपका जो नाम्स आ रहे हैं ये आपके डाटा का हेडर्स है कॉलम के, वो दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप पाइवट टेबल लगाते हैं तो पाइवट टेबल लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी हेडर्स हैं इसमें कोई भी हेडर जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी हेडर ब्लैंक होंगे एक्सेल में पाइवट टेबल आप नहीं लगा पाएंगे, उस पर एरर आ जाएगा आपको कि पहले आप जो है अपना सारा का सारा जो हेडर्स है उसको फिल करिए, उसके बाद ही पाइवट टेबल लग पाएगा। तो मेक श्योर आपका कोई भी हेडर जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने पाइवट टेबल की तरफ। पाइवट टेबल में बेसिकली जो है आपके 4 मेन ड्रैग फील्ड्स यूज होती हैं। सबसे पहला है आपका फिल्टर, नेक्स्ट है कॉलम, देन है रो, देन वैल्यूज। जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं, जो भी आपका अमाउंट वगैरह कैप्चर करना होता है वो वैल्यूज में जाता है। या फिर अगर आपको किसी चीज़ को फिल्टर करना है और फिल्टर करके आपको रिपोर्ट को एनालाइज करना है तो आप फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या फिर और अगर आपको कोई डाटा रो में डालना है तो आप रो में डाल सकते हैं और कॉलम में डालना हो तो कॉलम में आप डाटा जो है अपना डाल के एनालाइज कर सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका बॉस आपसे पूछता है कि किस स्टेट ने कितना कितना बिजनेस किया है। तो आप जैसे कि आप देखते हैं स्टेट है, इसको जो है होल्ड ऑन करके उसको ड्रैग करेंगे नीचे रो में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको जितने भी स्टेट थे वो आ चुके हैं। इसी तरीके से आपको इसका अमाउंट देखना है तो सेम अमाउंट को ड्रैग करेंगे यहाँ पे वैल्यू में। उसके बाद आप देखेंगे आप जो भी स्टेट है आपकी उनकी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है, अब आपसे बॉस पूछता है कि ये जो स्टेट्स हैं इसने किस मंथ में कितना कितना बिजनेस किया है तो वह कैसे करने लगाएं। तो सेम एज इट इज जो है आपका मंथ, जो आपका मंथ का कॉलम जो दिया हुआ है इसको मंथ को हम यहाँ पे कॉलम में लेके जाते हैं। तो जैसे ही देखते हैं हमने कॉलम में इसको डाला तो आप देखते हैं कि जिस स्टेट ने जितना जितना बिजनेस किया था जिस मंथ में, वह उसका बिजनेस जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरीके से अब अगर आपको ये देखना है कि किस ब्रांच, पर्टिकुलर स्टेट के किस ब्रांच ने कितना कितना बिजनेस किया है, तो उसको लगाने के लिए जो हम यहाँ पे ब्रांच को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका उत्तर प्रदेश स्टेट था, उसमें किस ब्रांच ने कितना कितना बिजनेस किया है वो आप इसके पाइवट टेबल की मदद से आप इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको ये देखना है कि किस ब्रांच में किस सेल्स मैनेजर ने कितना कितना बिजनेस किया है, तो वो भी आप पाइवट टेबल की मदद से देख सकते हैं। मैं स्टेट को जो है ये फिल्टर में ले जाता हूँ और उसके बाद सेल्स मैनेजर को मैं रो में नीचे ले जाता हूँ। तो आप अहमदाबाद में जैसे कि आप देख सकते हैं 3 सेल्स मैनेजर हैं, उन्होंने पर्टिकुलर मंथ में जितना जितना बिजनेस दिया है वो आपका यहाँ पे पाइवट टेबल में दिख रहा है। नेक्स्ट है, अब अगर आपको स्टेट वाइज अगर किसी
सेल्स मैनेजर की और ब्रांच वाइज जो है प्रोडक्टिविटी देखनी है तो आप जो है सिंपली, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर में स्टेट को लगाया है, आप स्टेट वाइज जो है अपने सेल्स मैनेजर की प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को उत्तर प्रदेश की देखना है तो मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके करूंगा। तो जितने भी उत्तर प्रदेश में ब्रांचेस हैं और उसमें जितने भी सेल्स मैनेजर हैं, सिर्फ उन्हीं की प्रोडक्टिविटी आपको पाइवट टेबल में दिख जाएगी। इसी तरीके से अगर आप उसको एक से ज़्यादा स्टेट को लेके आना है तो आप जो है उत्तर प्रदेश की बजाय मान लीजिए आपको साथ में पंजाब का भी देखना है तो हम पंजाब पे टिक करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे पंजाब में हमारी जो है एक ब्रांच है जीरकपुर की, और उस ब्रांच में जितने भी सेल्स मैनेजर हैं उनका जितना जितना उन्होंने बिजनेस किया है वह पाइवट टेबल की मदद से हम इजिली देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब मान लीजिए आपका ये डाटा है, इस डाटा में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जीरकपुर में जो दिसंबर 17 में बिजनेस किया था दिनेश कुमार ने 5,18,582 रुपए किया था। अब इसको मैं बढ़ा के 10,18,000 करता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ। तो जैसे ही हमने 10,18,000 किया उसके बाद हम पाइवट टेबल पे दोबारा चलते हैं। आप देखेंगे दिसंबर 17 में पहले जो दिनेश कुमार ने बिजनेस कर रखा था वो 39,72,325 रुपए किया था, और उसके बाद अगर रिफ्रेश करते हैं हम डाटा को अपने, उसके बाद आप देखेंगे वैल्यू जो है 44,71,743 रुपए हो चुकी है। नेक्स्ट है, अब जो आपका डाटा है, आप इस डाटे के नीचे अगर कोई भी डिटेल एंटर करते हैं, मान लीजिए सेम एज इट इज डिटेल एंटर करता हूँ और यहाँ पे नवंबर 17 के बजाय मैं दिसंबर 17 करता हूँ और वैल्यू 10 लाख रुपए लिखते हैं। तो जब भी आप कोई डिटेल्स ऐड करते हैं और उसके बाद पाइवट टेबल रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जैसे कि हमने प्रियंका की डिटेल जो एंटर की थी दिसंबर 17 में वो आपकी यहाँ पे पाइवट टेबल में नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि जब हमने पाइवट टेबल लगाया था और उस टाइम पे जो हमने डाटा सोर्स हमारे पास अवेलेबल था, एक्सेल ने उस डाटा सोर्स की बेहाफ पे हमारे को पाइवट टेबल लगा दिया था। उसके बाद अगर हम कोई भी डिटेल ऐड ऑन करेंगे, नीचे ऐड करेंगे, राइट साइड को ऐड करेंगे तो पाइवट टेबल रिफ्रेश नहीं होगा। तो पाइवट टेबल को रिफ्रेश करने के लिए आपको वैल्यूज को लाने के लिए आपको जो है सबसे पहले एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाके आपको चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमने पहले डाटा लिया था वह आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये डाटा जो है एक्सेल ने नहीं लिया है, तो इसके लिए जो हम अपना जो है इसको कंट्रोल ए दबाएंगे और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे जो है प्रियंका का डाटा जो है वो 10 लाख रुपए पाइवट टेबल में आ चुका है। तो दोस्तों ये था पाइवट टेबल का बेसिक। आने वाली वीडियो में हम एडवांस पाइवट टेबल के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।